फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। आप देख सकते हैं पिक्चर में, अर्जेंटीना ने जीता है। और इसका आयोजन स्थल है कतर में, और ये 22वां संस्करण था। और उसका शुभांकर ये लाइव हुआ था, जो अरबी शब्द में लाइव कहा जाता है। और उसका अर्थ ये होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी, ये इसका अर्थ होता है लाइव का। और आधिकारिक मैच केंद्र जो था ये था अल रिहला। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं? तो ये बन गया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यही है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित को बनाया गया। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। ये है अनिल कुमार लाहोटी। और इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी जान सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय रेलवे की स्थापना ये हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये है नई दिल्ली में। ये रेलवे मंत्री ये वर्तमान में ये है अश्विनी वैष्णव। और RPFS महानिदेशक यह है संजय चंद्र। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जिसे लिटरेचर कहा जाता है, इसका नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये जीता है एनी एनॉक्स ने। एनी एनॉक्स ने ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में जीता है। और एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखिका है एक। और क्यों दिया गया? अपने लेखक में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया था ये पुरस्कार। इसके बाद कौन प्रदान करता है ये भी जान लीजिए कि इसको प्रदान करता ये है स्वीडिश अकादमी ये इसका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल चौहान। यही है अनिल चौहान। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। और CDS का पद ये गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को CDS का पद गठन हुआ था। और भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत, जिसके हाल ही में मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्बानी ग्रेबिएल, जो अमेरिका के हैं। यही है, इन्होंने ही जीता है। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व ये थे दिविता राय। इसी में जो निधि थे यानी कि आए थे जिसके टक्कर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ये बन गया है जम्मू कश्मीर। ये जो डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। यही है BVR सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के नए CEO बने हैं। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ये देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का अध्यक्ष ये नीति आयोग का अध्यक्ष यह है नरेंद्र मोदी। और इसका उपाध्यक्ष यह सुमन के बेटी ये इसका उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया है? ये लगाया गया हैदराबाद, जो भारत में ही है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है मध्य प्रदेश राज्य। पहला राज्य ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये जीता है उपयुक्त तीनों ने, यानी एलेस बालियात्स्की जो बेलारूस के अधिवक्ता थे। और दूसरा है मेमोरियल जो संगठन का है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो संगठन कहलाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, ये दिया गया था ये युद्ध अपराधों, मानव अधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए दिया गया था। और इसका प्रदान करता ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया गया था प्रदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका से अर्जित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये जो है ये बन गया है तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु के यहाँ पे सरकार को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है और तमिलनाडु के गवर्नर जो है ये RN रवि वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये जो है ये बने हैं ऋषि सुनक जी। यही है ऋषि सुनक जी। और इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लीजिए। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है, तो ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ब्रिटेन की राजधानी जो है यह है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ब्रिटेन की करेंसी जो है यह है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है। ये क्या है, जर्मनी ने। अगला पॉइंट है इसी का जर्मनी से संबंधित। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी जो है यह है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति जो है यह है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया। ये जो है ये बनाया गया बेंगलुरु में जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 3D पोस्ट बनाया गया पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया। ये किया गया हरिद्वार उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी जो है ये R वेंकटरमणी बने हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है R वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है पहला ICC U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। ये जो है ये जीता है भारत ने जीता है ये खिताब, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हरा कर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल जो है ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इसका पहला संस्करण था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। ये जो ये क्या गया है अमृत उद्यान ये नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है कुल जो है 106 लोगों को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं इन हस्तियों का पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 106 पद्म पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल था। पद्म भूषण विजेताओं के नाम जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो मरणोपरांत थे और इसका क्षेत्र जो पब्लिक अफेयर्स था और राज्य जो है उत्तर प्रदेश के थे। दूसरा है बालकृष्ण दोषी जो मरणोपरांत ये भी था और वास्तुकला इसका क्षेत्र है और ये जो है गुजरात राज्य की थी। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, इसका कला था क्षेत्र कला में था और राज्य जो है ये महाराष्ट्र की थी। इस तरह से आप सभी यानी सभी का नाम और क्षेत्र और राज्य को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ राज्यों का दिया गया है 6 राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी। ये जो है ये होगी विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 यानी I1Q में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ये जो है ये जापान रहा है शीर्ष स्थान पे। भारत का स्थान जो है 85वां स्थान है और भारत का पड़ोसी देश चीन जो है ये 86वां स्थान पे और श्रीलंका 100वां स्थान पे, बांग्लादेश 101वां स्थान पे, नेपाल 103वां स्थान पे और पाकिस्तान 106वां स्थान पे है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो ये अफगानिस्तान का है और जारी करता है जो है ये हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है। BHAROS भारोस विकसित किया है। ये क्या है IIT मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह जनडक ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन दुनिया का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है। ये जो है ये खोला गया तिरुवनंतपुरम में जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया। ये जो ये क्या ऑपरेशन दोस्त मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार तीसरी बार ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये जो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने।
आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार यह खिताब जीता है और इसका आयोजन जो स्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसका संस्करण जो है ये 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं नील मोहन जी है। नील मोहन जी जो भारत के हैं ये यूट्यूब के नए CEO बने हैं और इसका स्थापना जो है हुआ था 14 फरवरी 2005 का स्थापना हुआ था यूट्यूब का। संस्थापक था चार्ल्स हर्ले और स्टीव चेन और जावेद करीम, ये सभी इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय जो है यह कैलिफोर्निया USA के जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? ये जो है ये बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी, हम देख सकते हैं पिक्चर में। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2019 को। इसका मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा शिलांग में, जो मेघालय में है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? ये जो है ये जीत लिया जो है ये जीता है रणवीर कपूर ने, हम देख सकते हैं। और किस फिल्म के लिए जीता है? तो ये जीता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा फिल्म के लिए। अन्य पुरस्कार भी विजेता देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो ये आलिया भट्ट है, जो गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए जीता था। और फिल्म ऑफ द ईयर जो है ये RRR फिल्म ऑफ द ईयर है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये द कश्मीर फाइल्स, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से अधिक चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व हिंदी दिवस 2023 वर्ल्ड हिंदी डे 2023 कब मनाया गया है? ये जो है ये 10 जनवरी को मनाया गया है, देख सकते हैं पिक्चर में। इसका थीम जो था ये था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू एथिकल इंटेलिजेंस, इसका ये थीम था। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें और शीर्ष स्थान पर रहा है? ये जाइए रहा है फिनलैंड, देख सकते हैं। फिनलैंड इस सूचकांक में 7.842 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का स्थान जो 136वां स्थान पे है, जो 3.819 अंक लेकर के हैं। नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे आखिरी स्थान जो ये अफगानिस्तान है, जो 2.523 अंक है और जारी करता है जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये जो है ये क्या है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जो ये जीता है सरगम कौशल ने ये जीता है। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2022 PRO कबड्डी लीग 2022 की सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स टीम ने, यहाँ पे देख सकते हैं। और उप विजेता टीम जो है ये है पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया तेलंगाना राज्य को, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसार महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ये जो है ये लद्दाख में मनाया गया लोसार महोत्सव 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है नाथद्वारा में, जो राजस्थान में है, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू की है? ये जो है ये क्या है संघाई क्षेत्र में, जो चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? ये जो है ये 107वां स्थान रहा है और इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर हैं और इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, सर्बिया और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। इन देशों में 17 देशों में यहाँ पे देख सकते हैं। और जारी करता है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड के हैं और वर्ल्ड हंगर हेल्प संगठन जो जर्मनी के हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमी कहा जाता है, इसमें नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है ये किया गया है उपयुक्त तीनों को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को जो अमेरिका के है, और दूसरा बेन एस बर्नानके को जो अमेरिका के है ये भी, तीसरा फिलिप एच डाइबविग को जो अमेरिका के ये भी है। तीनों पिक्चर में भी देख सकते हैं तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दिया गया इसलिए क्योंकि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए दिया गया था, और इसका प्रदानकर्ता जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी है और ऑफ साइंसेज ये इसका नाम है, और ये स्वीडन के हैं, ये इसका जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो है ये आयोजित जो है ये हुआ है विजयवाड़ा में, जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने हैं सूर्यकांत पांडा, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पॉइंट, FICCI का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, और इसका स्थापना 1927 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये जो है ये उज्जैन में की जाएगी, जो भारत में ही है, उज्जैन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये जो है केरल बन गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जो है ये हुआ पनामा में, यहाँ पे देख सकते हैं पनामा में, और CITES का फुल फॉर्म भी आपके दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये क्या है? ब्रिटेन देश ने भारत के साथ मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? ये लिया है मिस्र के, यानी मिस्र देश के। और मिस्र के बारे में देख सकते हैं, मिस्र की राजधानी है ये काहिरा, और इसका मुद्रा जो है ये मिस्री पाउंड, जिसे EGP भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये जो है 11 नवंबर को ये मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, उद्देश्य इसका था भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में। उसका थीम देख सकते हैं, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इसका थीम था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? ये जो ये दिल्ली को क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली को क्या क्या है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंतताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और यह अनंतताल झील के संस्थापक राजा अनंत पाल तोमर द्वारा 1060 ईस्वी में निर्मित की गई थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है ये किया गया है सभी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ABCD जितने हैं इन चारों में इन सभी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं, रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? ये क्या है? कर्तव्य पथ नया नाम रखने की घोषित किया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट पर देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमिक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? ये हुआ है जापान के साथ, भारत और जापान के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, और इसका आयोजन स्थल जो है बंगाल की खाड़ी है। ये 6वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया राखीगढ़ में, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो है भारत का पहला राज्य केरल बन गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ये जो है ये चीन देश पहला सा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जो है ये बन गए हैं क्रिस हिपकिंस।
क्रिप्स हिम्किंस जो है ये बन गए हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। और न्यूजीलैंड के बारे में जान लीजिए, न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है और इसके न्यूजीलैंड की राजधानी जो है ये है वेलिंगटन, ये इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड की करेंसी जो है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर 74वीं गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ये उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। और 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का टीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो है आयोजित हुआ है दावोस में जो स्विट्जरलैंड में है। इम्पोर्टेंट थीम जो है कोऑपरेशन इन ए फर्मेंटेड वर्ल्ड है। और संस्करण जो 53वां संस्करण भारत का प्रतिनिधित्व जो है एक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, आर के सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? ये बन गया है कोल्लम जो केरल में स्थित है। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया गया, यानी साक्षर किया गया और पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ये जो है बनाया जाएगा पुणे में जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे के सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। यह स्टेशन 95 फीट छत के साथ 108.59 फीट गहरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? ये बन गया है वायनाड जो केरल में ही है, ये भी जिला वायनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो है ये बन गया है राजस्थान। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान के सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? ये जो है ये कोलकाता में शुरू की जाएगी। और यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके सॉल्ट लेक पर जो है हावड़ा से जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 16.55 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? ये दिया है अमेरिका के। इसका उद्देश्य बैक्टीरिया पेनिबेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने? ये जो है ये बन गया आयुष्मान खुराना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है इसका स्थापना हुआ था 11 सितंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। प्रमुख जो है कैथरीन रसील और इसका अध्यक्ष है टोरी हैट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये जो है ये बन गया सिएटल, यहाँ पे देख सकते हैं। और अमेरिका की उत्तरी अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी जी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो है ये बन गए हैं बाइडेन, 46वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या है? तुमकुरू में जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? ये जो है ये दिसंबर 2023 तक में शुरू कर दी जाएगी। और पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला सर्किट पर चलेगी। इस ट्रेन का जो है परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंदखंड पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के ने भारत के पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। ये क्या है रियासी जो जम्मू कश्मीर में है, रियासी में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। और लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये जो बन गए हैं एवमी सुचेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडियन आर्मी जो है जिसे भारतीय थल सेना कहा था, इसका स्थापना जो ये हुआ था 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और भारतीय थल सेना दिवस जो ये 15 जनवरी को मनाया था, इसका प्रमुख जो है ये मनोज पांडे प्रमुख है 29वें नंबर पर जो बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023
का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रियल मैड्रिड FC ने जीता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और आयोजन स्थल जो है ये मॉस्को, इसका संस्करण जो है ये 19वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए हैं? ये जो है कि हरियाणा राज्य के हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली 10 राज्य पुलिस बलों में से एक बन गई है। और इसके बाद जहाँ भारतीय नौसेना 1951 में यह सम्मान पाने वाली पहली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, इसके नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये जो है ये बन गया डॉक्टर जेरेमी फराजी, ये डॉक्टर जेरेमी फराजी यही बन गया। और WHO का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में, और इसका महानिदेशक जो है टेड्रोस जो अधनोम घेब्रेयेसस यहाँ पर दिया गया है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। पहले बनी मूल संविधान में था, अभी जो है इसमें अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है ये उद्देशिका कहलाता है। संविधान का उद्देशिका जो है ये संविधान का आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये जो है ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन देश से जो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये जो है ये किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ये जो है ये महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जो है ये प्राप्त है संसद को। संसद जो है भारत के राष्ट्रपति जो है उनको जो है राष्ट्रपति पद से निष्कासित कर सकता है, यानी हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये जो है ये किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है ये होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र किसको जो है संबोधित करके देता है? यानी राष्ट्रपति जो ये अपना त्याग पत्र जो है किससे को संबोधित करता है ये बताना है। ये जो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख जो है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ये 25 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है ये अनुच्छेद 352 और 3 में किया गया। अनुच्छेद 352 3 में किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये जो ये होता है भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ये जो है ये किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये जो है ये 552 हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र, तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा में जो है वो निर्धारित हो सकते हैं, यानी लोकसभा चुनाव में जो वो निर्धारित हो सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव में जो है वो व्यक्ति उम्मीदवार बन सकते हैं, वोट मांगने के लिए, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं कम से कम 25 वर्ष होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्य काल किस देश की देन है? तो शून्य काल जो है ये भारत देश की देन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो है ये प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है अस्थायी अध्यक्ष, यानी अस्थायी अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये हुए थे 12 अधिवेशन कुल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है ये सर B.N. राव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है ये जर्मनी देश से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये जो है ये रूस से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक प्रणाली की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इन्होंने कहा है कि नीति निदेशक तत्वों जो है इसको मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो भारत से बाहर जो लगभग लगातार 7 वर्ष तक अगर आप बाहर रह जाते हैं, दूसरे देश में रह जाते हैं, तो आपकी जो है भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप संविधान के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपके पास जो है हम जो है खान सर का एक PDF है जिसमें जो है संविधान के बारे में पूरा डिटेल से समझाया गया है, A to Z जानकारी। आप चाहे तो उसके बारे में बोल सकते हैं, आपको जो संविधान के पूरा डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा आपको लगातार, यानी कि टॉपिक वाइज टॉपिक सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे फिर उसके ऊपर जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? ये जो है ये अनुच्छेद 14 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 19 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है ये है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है ये दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4A में सम्मिलित है, यानी लिखित किया गया है।
भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद जो होता है उसका निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? ये जो है ये अनुच्छेद 57 पुनः निर्धारित कर देता है राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये जो है ये राष्ट्रपति को अधिकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये करता है राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये जो है ये राज्यसभा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये जो है ये प्रधानमंत्री के पास अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो है ये महान्यायवादी देता है जो अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या जो है ये 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये जो है लगभग यानी कम से कम जो है ये 2 सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये जो है ये कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है ये राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। यानी राज्यपाल अगर कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तो राज्यपाल के अनुसार जो है वो कर देता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो ये जो है लगभग 1 यानी 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? ये जो है ये भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है भारत में वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो ये जो है वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ये जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इससे यानी 6 से 65 वर्ष के बीच में हो उसे जो है मुख्य निर्वाचित आयुक्त पदावधि क्या है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये जो है ये 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है, नहीं लघु संविधान कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? ये जो है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि पहले जो अनुसूची की संख्या 8 था और 1951 में जब संविधान में संशोधन हुआ तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया। अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है
और 22 भाग है संविधान के, और इसके बाद जो है 395 अनुच्छेद है करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? ये जो है ये आयरलैंड से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ये जो है ये अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय राज्य के संघ के जो है राज्य के गठन का प्रावधान, ये भारत राज्यों का संघ है, ये अनुसूची 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है ये इंडिया दैट इज भारत के नाम से किया गया है, यानी भारत अर्थात इंडिया, भारत जो है इंडिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया था? ये जो है ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रेरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये जो है ये संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो है ये संसद को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? ये जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है भाग 3 के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय व्यक्ति को भारतीय संविधान के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध है? तो अनुच्छेद 18 को जो है ये उपाधियों के अंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ये जो है ये अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये जो है ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है ये पूर्व सोवियत संघ के द्वारा USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? ये जो है ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को केवल मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रकार यानी वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ये जो है ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? ये जो है ये A और B दोनों सम्मिलित है, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित है और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य ये भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ये 6 माह तक अधिकतम केंद्रीय मंत्री रह सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो भारत का प्रथम महान्यायवादी जो है ये MP शीतलवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है ये भारत का सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार जो है महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो ये जो है ये राष्ट्रपति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? ये जो है ये संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये जो है ये होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है टेस्ट दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। इन चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों से जानना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये आप लोगों के लिए जो है ये दिया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये जो है तमिलनाडु बन गया है। इसका और जो पार्ट है वो चैनल पर अपलोड है, उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो एक बन गया है KV साजी जी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1982 में और मुख्यालय जो है ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ये किया गया है गोबलिन मोड को, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ये जो है चुना है उपयुक्त दोनों को, वोलोडिमिर जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं और द स्प्रिंट ऑफ यूक्रेन के ये भी है, इसे चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये जो है 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थीम जो है ये इक्वलाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI कहा जाता है 9 दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? ये जो कर दिया 6.25%। इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेपो रेट का मतलब है रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है लावनी समर्दनी या लावनी क्वीन के रूप में जानी जाने वाली सुलोचना चौहान का निधन हो गया। यह कौन थी? यह जो है यह प्रसिद्ध मराठी लावनी सिंगर थी, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कहा कि खुबानी फल रक्त से कार्पो को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। ये जो है लद्दाख के, यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉक्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बायंड न पुस्तक के लेखक यानी किसने लिखा है? ये जो है ये लिखा है सी रंगराजन ने, यही है सी रंगराजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में किस शहर के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? ये जो है जोड़ा गया है गुजरात के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये जो है मनाया गया केरल राज्य में ओणम महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है पुलापड़े बालकृष्णन ने, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 2022 में शामिल होने वाली भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? तो ये जो है ये बन गया है उपरोक्त तीनों, वारंगल जो तेलंगाना का और त्रिशूर जो केरल के है और नीलाम्बूर जो केरल के है, ये सभी बन गए हैं। इसका फुल फॉर्म देख सकते हो। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 के बाद इसका मुख्यालय पेरिस में है जो फ्रांस में। महासचिव जो है ये आंद्रे ओजोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? ये जो है ये हार्लेम बन गया है जो नीदरलैंड का है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बेंगलुरु FC ने, यहाँ पे देख सकते हैं। बेंगलुरु FC ने डुरंड कप 2022 के फाइनल मैच में मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है आयोजन स्थल इसका भारत और इसका संस्करण जो 131वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है? ये बना रखा गया अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांग लहव सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? ये जो है ये मनाया गया सिक्किम में, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? ये हुआ प्रयुक्त दोनों को। मिनिकॉय ठंडी समुद्र तट जो लक्षद्वीप के हैं, दूसरा कदमत समुद्र तट जो लक्षद्वीप के, ये दोनों को। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? ये बन गए हैं पंकज त्रिपाठी जी, नए नेशनल आइकॉन जो है ये बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटी बिहू पर्व 2022 किस राज्य में मनाया गया है? ये असम में मनाया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% के अनुमोदित रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है? ये रहा नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा स्थान जो है एंथनी अल्बनीज का है जो ऑस्ट्रेलिया का और जारी करता है या मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अमेरिका का है, इसी ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य की रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? एक जो है क्या है उत्तर प्रदेश का, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो संविधान दिवस 2022 जो है ये मनाया गया 26 नवंबर को, और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता इंग्लैंड ने, आप देख सकते हैं। और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में और इसका संस्करण जो है 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है टेस्ट का है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? ऑप्शन एम है R वेंकट रमनी, बी में है केशव बनर्जी, सी में अशोक देसाई और डी में है मिलन पराशर ने।